दोस्तों, अदानी ग्रुप की वजह से बाजार में भूचाल आया हुआ है। आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के सारे शेयर तो जबरदस्त तरीके से क्रैश हो रहे हैं। वहां पे देख सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग रहे। अब इस सबके पीछे वजह है अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग, और इस फर्म का कामकाज है शॉर्ट सेलिंग का, यानी ये स्टॉक बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे स्टॉक जो इन्होंने खरीदे नहीं है लेकिन वहां पे शॉर्ट करते हैं और निचले लेवल से खरीदारी करके बीच का प्रॉफिट कमाते हैं, और इसीलिए इनके ऊपर एक डाउट क्रिएट होता है, क्या ये वाकई में ईमानदारी से ये रिपोर्ट निकाल के लेकर आए या फिर ये अपना खुद का फायदा देखना चाहते हैं। तो अलग अलग बाजार रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, और आगे क्या हो सकता है इस ग्रुप का, क्या आने वाले समय और गिरावट होगी, और गिरावट होगी तो कितनी होगी, क्या डीप में हमें खरीदारी करनी चाहिए, ये गिरावट कब थमेगी, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अदानी ग्रुप के शेयरों में आपको क्या करना चाहिए। आगे कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन क्या इसका हमें इस समय गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट डीप में करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रिपोर्ट आने के बाद शेयरों की गिरावट तो जबरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन है कि इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI की जो इंडेक्स है, उन्होंने भी यहाँ पे अदानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर जिस तरह से ये शेयरों की प्राइस को गलत तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाया, उसके बाद में इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में उन्होंने समूह की सिक्योरिटीज पर फीडबैक मांगा है। उनसे कहा है कि आप के जो कामकाज का तरीका है उसके ऊपर जो रिपोर्ट में बातें आई है उसमें आपका क्या बयान है, वो सारी की सारी स्थिति आप सार्वजनिक कीजिए और फिर उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तो कुल मिला के MSCI में इसको रखना है इंडेक्स के अंदर, क्या इन कंपनियों को निकालना है, वो फैसला अब नहीं होगा, बल्कि कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी जाएगी उसके बाद में ही इसके ऊपर डिसीजन होगा। तो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की 8 कंपनियां हैं जो MSCI के इस इंडेक्स का हिस्सा बनी हुई है, और आप देख सकते हो कि अगर ये इस इंडेक्स से बाहर आ जाती है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट भी हो सकती है। अगर हम MSCI की बात करें तो ये मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म का एक इंडेक्स है जो एक तरह से विश्वसनीयता दिखाती है कि स्टॉक के अंदर निवेश किया जा सकता है, और इस इंडेक्स में जो कंपनियां जो लिस्टेड होती है उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी फिलहाल इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आगे आने वाली कुछ अपडेट होगी उसके बाद में फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि अगर ये लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो उससे और गिरावट हो सकती है। आप देख सकते हो कि ये रिपोर्ट निकल गया, उसके बाद में ही 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 4.17 लाख करोड़ रुपीज का लॉस हो चुका है अदानी ग्रुप को। लेकिन जो बाजार के जानकार है उनका कहना है कि फिलहाल MSCI अभी इस समय कोई फैसला नहीं करने वाले, वो कदम नहीं उठाएंगे जब तक ये रिपोर्ट को इसकी विश्वसनीयता जांची न जाए, उसके बाद में आगे का। तो फिलहाल के लिए तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जाएगा MSCI की तरफ से। सबसे जो बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए अदानी ग्रुप की तरफ से 100 पेज की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और उस रिपोर्ट को आगे पेश किया जाएगा। लेकिन उसको पहले उसके सामने लाने से पहले उसकी कानूनी सलाह ली जा रही है। उसके बाद में ये 31 जनवरी के बाद में इसको सामने लाया जा सकता है, यानी एक तरह से देखें तो वो एक बड़ा जवाब देने को तैयार है अदानी ग्रुप। सबसे बड़ी बात है ये टाइमिंग का है। अदानी एंटरप्राइजेस का IPO खुलने के ठीक एक दिन पहले इन्होंने एक तरह से एक बड़ा इल्जाम लगाया कि इसमें शेयरों में बहुत सारी गड़बड़ी की गई, अकाउंटिंग गड़बड़ी है, फ्रॉड किए गए, और उसके बाद देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है इस कंपनी के शेयरों में, और लोगों को भी साथ में लॉस हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग जो खुद एक शॉर्ट सेलर है, यानी शेयरों को बेचने का काम करती है, और यहाँ पे ऑलरेडी उनकी US में उनके जो हेज फंड्स है उसकी जांच चल रही है। वो लगातार बहुत सारे हेज फंड के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, और इसीलिए बहुत सारी कंपनियों में जिससे उनकी रिपोर्ट निकल कर आई क्या वो खुद का फायदे के लिए ऐसा करते हैं, और इसकी जाँच ऑलरेडी अमेरिका में चल रही है। तो ये खुद जाँच के दायरे में है ये कंपनी फिलहाल। सबसे बड़ी बात है कि जांच के बाद में जो सबसे भारी लॉस हुआ है वो है LIC को, करीब 16,580 करोड़ रुपये का भारी लॉस हो गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है LIC ने, और इस वजह से देखें तो LIC को नुकसान तो होगा ही, साथ में उसके शेयरों की प्राइस भी और नीचे आ सकती है। LIC का जो सबसे बड़ा निवेश है वो अदानी टोटल गैस के अंदर करीब 6,230 रुपीज़ का भारी निवेश किया हुआ है, यानी 5.96% की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर LIC की है। सबसे बड़ी बात है कि ये रिपोर्ट निकल के आने के बाद भी अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि जो FPO की तारीख में न बदलाव किया जाएगा, न उसकी कीमत में बदलाव किया जाएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे FPO आने वाला है। यानी एक तरह से उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन ले लिया है। अदानी ग्रुप का कहना है कि सभी बैंकर्स, निवेशकों और सभी हमारे स्टेक होल्डर सबको कंपनी के FPO पे भरोसा है, और ये FPO पूरी तरह से सफल होगा, ये हमें विश्वास है।
सबसे जो बड़ी टेंशन वाली बात है कि जो इसका एफपीओ लाया गया वो पहले दिन 4.55 करोड़ रुपीज़ के शेयर के बदले मात्र 4.7 लाख करोड़ की ही बोली आई है। और एफपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 3112 से लेकर 3276 के आसपास रखी गई है, जबकि इसकी शेयर प्राइस बीएसई पर 2762 के आसपास बंद हुई है। तो ऐसे में प्राइस बहुत नीचे आ गई है। एफपीओ खुलने के पहले ही एंकर इन्वेस्टर से करीब 5985 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटा ली थी अदानी ग्रुप ने। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल गया उसके बाद में सीएलएसए और जेफरीज की तरफ से उनके बयान जो है वो थोड़े से अलग निकल के आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो हिंडनबर्ग है ये शॉर्ट सेलर के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये अपने खुद के फायदे के लिए ऐसे रिपोर्ट भी लाते हुए दिखाई दिया है। उनका कहना है कि ये जो जाँच है इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो हो सकता है कि गलत तरीके से पेश की गई हो। सबसे बड़ी बात है कि जेफरीज का कहना है कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ा रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है इस रिपोर्ट के बाद भी। उनका कहना है कि टोटल जो ग्रुप की जो डेट है उसमें 0.5% का ही टोटल लोन है बैंकिंग सेक्टर का, और उसमें से भी देखें तो 0.7% पीएसयू बैंक है और 0.3% प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है बैंकों के लिए अदानी ग्रुप की वजह से। सीएलएसए का जो अनुमान है कि टोटल 5 कंपनियों की जो ग्रुप की कंपनियां उसका जो डेट है वो करीब 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है, और इंडियन बैंकों का जो टोटल कर्ज है वो 40% से भी नीचे है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है उनका कर्ज 10% से भी नीचे है। और दूसरी तरफ इनका जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है, उनके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। इसी हिसाब से देखें तो जो इन्होंने जो निवेश भी किया है बैंकों ने, तो एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के ऊपर निवेश किया है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का कामकाज भी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम आने वाली दिखाई नहीं दे रही इस समय। तो दूसरी तरफ पीएसयू बैंक का जो निवेश है वो 30% के आसपास, पिछले 3 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। और एक तरह से देखो सीएलएसए का कहना है कि ये सब सारा अंडर कंट्रोल है। अदानी ग्रुप ने जो ज़्यादा करके अपना निवेश लाया वो ओवरसीज से लाया और दूसरी तरफ से फंडिंग करे बड़े फंड हाउस से भी लाए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ओवरऑल बैंकों के ऊपर इतनी कोई प्रॉब्लम आने वाली दिखाई नहीं दे रही है। इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर सबको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये 24 जनवरी को रिपोर्ट आ रही है, इसके बाद में अगर आप देखें तो इससे पहले उन्होंने 27 जनवरी को अपना आईपीओ लाने की तैयारी की थी। वो भी बहुत बड़ा आईपीओ है, करीब 20,000 करोड़ रुपये की रकम इससे रेज की जा रही है। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट निकल के आ रहे हैं, क्या ये जानबूझ के सारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक करके, छोटे इन्वेस्टर इस समय डरते हैं और वो जम के यहाँ पे बिकवाली करते हैं, और पैनिक सेलिंग की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और अदानी ग्रुप के शेयर लगातार नीचे गिरे। अब आप देख सकते हो कि जो अदानी ग्रुप की नेटवर्थ है उसमें 18% की गिरावट आ गई है। वो दुनिया की जो अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 4थे नंबर पर थे, फोर्ब्स की मैगजीन में वो 7वें नंबर पर पहुँच गए। अब जैसे कि 88 सवाल पूछे हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप से, तो यहाँ पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कुछ सवाल खुद हिंडनबर्ग के ऊपर भी आ रहे हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं उनसे पूछे जा रहे हैं कि आप खुद तो एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फर्म हो, क्या आप खुद प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये आप करते हो, ऊपर की प्राइस में शेयर बेचते हो और फिर निचले लेवल से खरीदारी करके प्रॉफिट बुक करते हो, तो हो सकता है कि तुम अपने खुद के फायदे के लिए ऐसा किया हो। दूसरी तरफ इसकी जो टाइमिंग है, एक तरफ तो बड़ा आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है, उस एफपीओ के टाइम में तुमने ये जो रिपोर्ट पेश की है, जब तुम कह रहे हो कि ये तो हमने 2 साल से इसमें तैयारी की थी, तो कुल मिला के ये टाइमिंग भी गलत ली गई है। उस हिसाब से ये खुद भी शक के दायरे में आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ईयर 2020 के बाद इस हिंडनबर्ग कंपनी ने करीब 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की। उसके बाद में अगले दिन ही उसमें करीब 15% की शेयरों में गिरावट हुई है और आने वाले 6 महीनों में करीब 26% शेयर गिरे। यानी जितनी भी कंपनियों की इन्होंने जो रिपोर्ट उजागर की उसमें 26% के आसपास की गिरावट हुई है, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों में लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन में 25% स्टॉक गिर चुके। तो ये आप इस बात से समझ सकते हो कि अब इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। यानी 1 दिन या 2 दिन की गिरावट के बाद हो सकता है फिर से स्टॉक संभल जाए और फिर से तेजी से ऊपर बढ़ने शुरू हो जाए। तो ये जो गिरावट होनी थी हो चुकी है, जो फायदा कमाना था वो कमा लिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो शॉर्ट सेल में कमाना चाहते थे। तो प्राइस तो 25% गिर चुकी है और ये एवरेज देख सकते हो कि जो इन 30 कंपनियों की इन्होंने रिपोर्ट उजागर की है उनमें 26% की टोटल 6 महीने में गिरावट हुई थी और यहाँ पे 2 दिन में ही 25% स्टॉक गिर चुके हैं। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में अगर आपने शेयर ऊपर के लेवल में बेच भी दिए तो नीचे मौका मिलते ही वापस खरीदारी भी कर ले, क्योंकि नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा कोई गिरावट होने वाली है इससे ज़्यादा। सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंडनबर्ग फर्म ने खुद कहा है कि हमने अदानी ग्रुप के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन रखी हुई है, यानी उन्होंने शेयर बेचे। इसका मतलब उनका खुद के फायदे की बातें अभी निकल के आ सकती है। तो इस हिसाब से देखें तो उनको खुद को बेनिफिट मिल रहा है और इसी वजह से हो सकता है कि इसके पीछे कोई एजेंडा हो और ये जानबूझ के किया हो। लेकिन वैसे भी अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के बहुत भारी भरकम कर्ज की वजह से और लगातार बिजनेस एक्वायर करने की वजह से पहले से भी सवाल तो निकल के आ ही रहे लगातार।
इस रिपोर्ट के ऊपर शेयर बाजार के जानकार अरुण केजरीवाल का कहना है कि यहाँ पे हिंडनबर्ग की मंशा पे ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तो वो खुद शेयर शॉर्ट करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो सवाल उन्होंने से पूछे 88 सवाल अदानी ग्रुप से, वो सेबी से पूछने चाहिए थे। इसका मतलब वो साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और कुल मिला के इसीलिए यहाँ पे उनकी मंशा के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब इस गिरावट में शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, तो जो शेयर एनालिस्ट है आसिफ इकबाल, उनका कहना है कि अभी छोटी अवधि में लॉस हो सकता है, लेकिन आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। उनका कहना है कि कंपनी के फंडामेंटल अगर मजबूत है और अदानी ग्रुप की तरफ से सही जवाब दे दिया जाता तो फिर ये जो लॉस है रुक जाएगा और फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ AUM कैपिटल रिसर्च के राजेश अग्रवाल का मानना है कि इस रिपोर्ट में बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए और उनका कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों का लंबे समय तक कोई असर रहने वाला है। विदेशी निवेशक थोड़ी समय के लिए जरूर इसमें प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि उनके खुद के पास एक रिसर्च टीम होती है, उसके बेस पे वो निवेश करते हैं। तो यहाँ पे आने वाले समय फिर से माहौल पॉजिटिव बनेगा, ज़्यादा कोई इसमें असर होने वाला नहीं है। कुल मिला के इसमें आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है और वेट एंड वॉच करें। 1-2 और ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है गिरावट, उसके बाद में फिर से मामला पटरी पे आ सकता है और ऐसा पहले ऑलरेडी 1-2 बार हो चुका है इस ग्रुप के साथ, तो इसमें इतना आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मामला फिर से पटरी पे आ सकता है। वैसे यहाँ पे देख लो सेबी ऑलरेडी इस पर जांच करी इस मामले की और वहां से भी जल्दी कुछ रिपोर्ट निकल के आएगी। तो इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना है और अगर कारोबार सही है कंपनियों का तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर से स्टॉक जरूर ऊपर आएंगे। और वैसे भी इस स्टॉक में अदानी ग्रुप के शेयर बहुत तेजी से बढ़ते, जैसे मामला सलटेगा ये जितनी गिरावट उससे डबल ये फिर से बढ़ने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।